गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स मीन्स ऑफ स्प्रिंग या प्रोजनी भी उसे कहते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स से जब न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो तो उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। अब आते हैं, देख लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेनली 6 इवेंट होते हैं। 6 इवेंट ये आप लोग जान लेंगे तो पूरा ओवरव्यू जान लेंगे किसका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ये बहुत कम लोग इसे देखते भी होंगे और बहुत कम लोग इसे पढ़ते भी होंगे। ध्यान से आप लोग देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसे ध्यान से देखिए। बहुत कम लोग इस पे गौर करते होंगे, इस टर्म पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें 6 इवेंट होते हैं, देख लेते हैं। जो 6 इवेंट है वे क्या इंक्लूड किए हुए हैं, इंक्लूड्स। ओके, पहला क्या है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन मीन्स दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। इसे एक टर्म देते हैं गैमीटोजेनेसिस। ये आप लोग टर्म ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो पहला क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट का फॉर्मेशन। अब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ओके, क्या होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इसे टर्म देते हैं इंसेमिनेशन। अब हमारा ट्रांसफर हो गया। अब क्या होता है, थर्ड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। इसे क्या टर्म देंगे, फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन। ये क्या करेगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब चौथा टर्म आते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन। ये फॉलोड करेगा, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स, ये क्या होगा, एंड इट अटैच्ड टू, कहाँ अटैच्ड होगा, यूटेराइन वॉल। इसको हम लोग कहेंगे इम्प्लांटेशन। इसको टर्म देंगे इम्प्लांटेशन। अब हमारा क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब यूटेराइन वॉर में क्या होगा, ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टोसिस वहाँ जाएगा, डेवलप करेगा। इसके बाद क्या होगा हमारा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा हमारा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
इसे हम लोग टर्म देते हैं गैस्टेशन। ये टर्म आप लोग देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सारा। इसे हम लोग टर्म देते हैं गैस्टेशन। अब आते हैं लास्ट, गैस्टेशन हो गया। अब हमारा होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी का डिलीवरी। ओके, इसे हम लोग देते हैं टर्म पास्चुरेशन। ओके, तो ये इवेंट है पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, एक पूरा ओवरव्यू है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक। इसे आप लोग याद रखिएगा। पहला क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस। अगर कोई पूछे आप लोग से कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप लोग ये शॉर्ट में भी बता सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन, पास्चुरेशन। ये क्या हो गया, पास्चुरेशन। गैमेटोजेनेसिस, कोई पूछ दे गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू अ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब हमारा जो क्या है जाइगोट, ये फॉर्मेशन होता जाइगोट बना हुआ है, वे क्या होगा, इम्प्लांट होगा, मतलब अटैच होगा किससे, यूटेराइन वॉल से। इसीलिए फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस एंड इट अटैच टू द यूटेराइन वॉल। ठीक, कोई पूछे गैस्टेशन क्या है, गैस्टेशन मीन्स एम्ब्रियो का हमारा डेवलपमेंट गैस्टेशन कहते हैं। और पास्चुरेशन डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इसे एक आप लोग लिख लीजिए और ये टर्म देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट था। अब हम आते हैं मेन, हमें जो पढ़ाना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। अब स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा सारा। पहले आप लोग समझा कीजिए, फिर नोट डाउन किया कीजिए। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं। तो आइए अब समझ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कहाँ लोकेटेड होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पेल्विस रीजन में सिचुएटेड होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या इंक्लूड किए होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 चीज़ मेनली इंक्लूड किए होता है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, फिर पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, फिर एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेरिया मीन्स पेनिस। एसेसरी डक्ट हमारा क्या होता है ये देख लीजिए। एसेसरी डक्ट हमारा ये रेटेड टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, इपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंसेज, ये 4 हमारे क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट। एसेसरी ग्लैंड क्या होता है हमारा, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 हमारा क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं अब इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले सिचुएशन इसका देख लेते हैं, कहाँ ये सिचुएटेड है। इसका एनाटॉमी देख लेते हैं। तो हमारा जो टेस्टिस होता है वे कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारा टेस्टिस आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होता है। ये हमारा क्या है, एब्डोमेन है, ध्यान से देखिएगा। ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड हमारा टेस्टिस सिचुएटेड होता है इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉटम। क्या कहते हैं हम लोग, स्कॉटम। स्कॉटम का क्या काम है, स्कॉटम का हमारा मेन फंक्शन होता है कि ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर से। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जितना हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 लो टेम्परेचर ये क्या करता है, मेंटेन करता है। किस वजह से,
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उतना अगर टेम्परेचर इसका भी हो गया, ये टेस्टिस का, तो हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए ये 2 से लेकर 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर करता है, मेंटेन करता है। हमारा एडल्ट में टेस्टिस जो हमारा होता है वो ओवल शेप्ड का होता है। ये ओवल शेप्ड का आपको दिख रहा है, ओवल शेप्ड का होता है, जिसका लेंथ हमारा 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और विड्थ हमारा कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं जो हमारा टेस्टिस होता है। ये टेस्टिस आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में हमारा 250 कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट दिख रहा है ना, 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये कितना होता है 250 होता है। 250 कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट, जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में, ये जो प्रत्येक कंपार्टमेंट दिख रहा है, प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 तक हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हमारे टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 संख्या तक हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, 1 से लेकर 3 संख्या तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमारा 2 सेल कंटेन किए होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। पहला सेल हमारा क्या होता है मेल जर्म सेल। यहाँ जगह नहीं है, हम एक काम करते हैं, आप लोग सुनते चलिए। पहला जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है वे 2 सेल कंटेन किए होता है। पहला होता है मेल जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। एक काम करते हैं, इसे इरेज करते हैं पहले। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमारा 2 चीज कंटेन किए होता है, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का क्या काम है? मेल जर्म सेल हमारा माइटोटिक डिवीजन करके ही क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और सर्टोली सेल हमारा क्या करता है, सर्टोली सेल इसी मेल जर्म सेल को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो दो चीज कंटेन, 2 सेल कंटेन किए हुआ है। पहला मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, दूसरा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का क्या काम है, सर्टोली सेल हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जर्म सेल को। अब ये हमारा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रत्येक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। इसके बीच में गैप पाया जाता है, प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टेशियल कैविटी। इंटरस्टेशियल कैविटी, इंटरस्टेशियल कैविटी, इंटरस्टेशियल कैविटी में हमारे ब्लड वेसल्स और इंटरस्टेशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टेशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स भी उसे कहते हैं। क्या होता है उस गैप में, इंटरस्टेशियल कैविटी में इंटरस्टेशियल सेल या लीडिंग सेल्स भी इसे कहते हैं, लीडिंग सेल्स। और क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स। अब लीडिंग सेल्स का हमारा क्या काम है, लीडिंग सेल्स जो हमारा होता है ये सेक्रेट करता है, सिंथेसाइज करता है हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन। कौन सा, एंड्रोजन। तो इसका हमारा काम क्या है, एंड्रोजन को सिंथेसाइज करना, सेक्रेट करना। अब आते हैं, ये सारा तो स्ट्रक्चर आप देख लिए हमारा किसका, टेस्टिस का। ठीक है,
टेस्टिस का स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए कि एक टेस्टिस में, प्रत्येक टेस्टिस में 250 मतलब 500, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 संख्या में हमारा सेमिनल ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 2 सेल कंटेन किए होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल और सटोली सेल। मेल जर्म सेल ही हमारा मेन हेल्प करता है स्पर्म के फॉर्मेशन में, स्पर्म के सिंथेसिस में, और सटोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, मेल जर्म सेल को। उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप पाया जाता है वहाँ हमारा ब्लड वेसल्स होता है और लेडिंग सेल्स होता है। लेडिंग सेल्स हमारा क्या काम करता है, लेडिंग सेल्स हमारा काम करता है टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसाइज करना, सेक्रीट करना, एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन हमारा क्या है, एंड्रोजन। अब देख लेते हैं, यहाँ से हमारा स्पर्म सेक्रीट हो गया, कौन सेक्रीट किया, मेल जर्म सेल सेक्रीट किया। मेल जर्म सेल सेक्रीट किया स्पर्म, ये कहाँ जाएगा अब हमारा, ये होते हुए टेस्टिस, स्पर्म हमारा रेटे टेस्टिस में जाएगा। रेटे टेस्टिस से होते हुए हमारा कहाँ जाएगा, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया हमारा किससे कनेक्ट है, इपिडिडाइमिस से। इपिडिडाइमिस से होते हुए हमारा कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा वास डिफरेंसेज में, वास डिफरेंसेज। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये प्रोस्टेट है। यहाँ पे हमारा जो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो हमारा स्पर्म सेक्रीट होता है वे क्या होता है, ड्राई होता है, ड्राई इन कंडीशन। जब हमारा आता है कहाँ पर, प्रोस्टेट के पास, जैसे ही प्रोस्टेट के पास आता है ये फ्लूइड सेक्रीट करता है, जो क्या होता है, स्पर्म से हमारा मिक्सअप हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन। सीमेन जो हम लोग इजेक्ट करते हैं स्पर्म, वो क्या होता है, फ्लूइडी होता है, लिक्विड टाइप का होता है, उसी को हम लोग उसको सीमेन एक्चुअल में हम लोग कहते हैं। बहुत लोग उसको स्पर्म कहते हैं, मगर स्पर्म हमारा क्या होता है, ड्राई होता है, जो क्या होता है, प्रोस्टेट में फ्लूइड के संग मिक्स होके क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। ठीक है, तो कहाँ, यहाँ से आया हमारा, प्रोस्टेट के संग यहाँ मिक्स हुआ, सीमेन बनाया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे सेमिनल वेसाइकल, ये हमारा क्या हो गया, प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट। इससे पहले हमारा क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल का क्या काम है, सेमिनल वेसाइकल हमारा स्पर्म को स्टोर किए होता है। स्पर्म यहीं पर जाकर क्या होता है, स्टोर होता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो क्या होता है, यहीं से हमारा निकलता है। तो ये सेमिनल वेसाइकल जो हमारा क्या है, स्पर्म को स्टोर किए होता है, ड्राई कंडीशन में होता है। फिर क्या करता है, जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ता है तो वे यहाँ से इजेक्ट होता है। इजेक्ट होने के बाद यहाँ जाता है, मिक्सअप होता है प्रोस्टेट से। प्रोस्टेट में जो फ्लूइड होता है उससे मिक्सअप होकर हमारा सीमेन बन जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, पेनिस द्वारा इजेक्ट हो जाता है। ये हमारा फोरस्किन है। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा देखते चलते हैं। यहाँ पे हो गया, ये तो प्रोसेस हो गया हमारा, स्पर्म कैसे निकला ये आपको पता चल गया। ये हो गया हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये रेटे टेस्टिस, ये वास इफ्रेंसिया, ये इपिडिडाइमिस, ये वास डिफरेंसेज। ये हमारा यूरेटर होता है। यूरेटर क्या काम करता है, यूरेटर हमारा यूरिन को सेक्रेट करता है। ये और एक बात, हमारा जो यूरिन होता है और स्पर्म होता है, मीन्स कि सीमेन होता है, वो जो इजेक्ट होता है एक ही इसका क्या होता है, पैसेज होता है। यहीं से स्पर्म भी सेक्रेट होगा, यूरिन भी सेक्रेट होगा। तो जब स्पर्म सेक्रेट होता है तो यूरिन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, और जब यूरिन सेक्रेट होता है तो उस समय अगर स्पर्म सेक्रेट होने वाला रहता है तो वो स्टॉप हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सेमिनल वेसाइकल है। ये हमारा क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये देख रहे हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। ये यूरेथ्रा है, ये फोरस्किन है। फोरस्किन हमारा मसल्स होता है जो क्या होता है, मूवेबल होता है, अप डाउन मूव करता है। तो इस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है पूरा। ये मैंने समझाने के लिए ये भी एक स्ट्रक्चर बना दिया था ताकि आपको पता चले कि ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन से हमारा आउटसाइड क्या होता है, स्पर्म होता है। कुछ चीज़ें इसमें दिखाने में दिक्कत हुआ तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे देखिए ये स्कॉटम यहाँ मैं नहीं दिखा रहा था,
तो ये स्कॉटम हो गया, ये आपको समझाने के लिए ये सेमिनल वेसाइकल हो गया जहाँ स्टोर होता है हमारा स्पर्म। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है। ऐसे एक्चुअल में इसका शेप कैसा होता है, ये होता है। तो इस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। और आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये एग्ज़ाम में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी जान सकें ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस तरीके से हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।